ठीक है। देखो भाई, कल का टॉपिक था RS कॉन्फ़िगरेशन RS कॉन्फ़िगरेशन इन न्यूमान प्रोजेक्शन, यही कर रहे थे ना लास्ट टाइम? करवा दिया था, करवा दिया था ये। ठीक है, तो करके दिखाओ, ये एग्जाम्पल लिखता हूँ, ये करके दिखाओ सारे। अगर करवा दिया था तो ये एग्जाम्पल लो और सारे करके दिखाओ। कम इन, कम इन। निकालो भाई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो। आर और एस निकालो भाई, किसी की आती है? आर और एस किसी का आता है क्या? आंसर निकाल के देखो। सिक्सटी डिग्री से इसको रोटेट करवाओगे? किसी कोने में इसको करवा सकते हो, इसी फॉर्म में 60 डिग्री रोटेशन करवा सकते हो ना। तो अगर 60 से इक्लिप्स बनता है तो बना के देखो और कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो, पता लग जाएगा, सेम आएगी। रोटेशन करवाने से मॉलिक्यूल चेंज थोड़ी ना हुआ है, रोटेशन तो हमने यहाँ भी करवाई है, क्या मॉलिक्यूल चेंज हुआ? वही है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन यही है एक्चुअली, कॉन्फ़िगरेशन आर और ऐसी आएगी। वो आप हाइपोथेटिकल केस मान रहे हो, जो आपको मिलेगा ना पेपर में लिखा हुआ या कहीं बुक में लिखा हुआ है, मैंने दे दिया लिख के, तो उसी कॉन्फ़िगरेशन में निकालनी है उसकी। हाँ, तुम रोटेट वो नहीं देखना मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग किस में चेक करना है? डी और एल में, डी और एल में। ठीक है, हाँ जी, हो गया। देखो सारे इधर, सबसे पहले क्या करवाना था? ये कौन सी फॉर्म है ये? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड उसमें कन्वर्ट करवाएंगे सबसे पहले इक्लिप्स में। इक्लिप्स में कन्वर्ट करवाएंगे तो क्या करवानी पड़ेगी? रोटेशन। क्या करवानी पड़ेगी? रोटेशन। तो मैं 180 डिग्री से फ्रंट कार्बन को रोटेट करता हूँ। फ्रंट कार्बन को कितने डिग्री से रोटेट करना है? 180 डिग्री से। ठीक है, क्या होगा? 180 का मतलब ये बिल्कुल इसके अपोजिट आ जाएगा। इधर क्या लगेगा? COH। इस साइड क्या मिलेगा? ये बॉन्ड कहाँ पहुंच जाएगा? इस साइड H, और ये कहाँ जाएगा? OH। ठीक है, नीचे क्या लगा हुआ है इसके बिल्कुल यहाँ? COOH। ठीक है जी, इसके पीछे क्या लगा हुआ है? OH। ठीक है जी, और इसके पीछे क्या लगा हुआ है? H। ये बन गई हमारी इक्लिप्स फॉर्म। अब हमें पता है जो फिशर फॉर्म बनाती है वो किस में एग्जिस्ट करती है? हमेशा इक्लिप्स फॉर्म में। अब हमें पता है ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है, और पीछे वाला क्या है? बैक कार्बन। तो फ्रंट कौन सा होता है बेटा? टॉप वाला, और ये कौन सा है? बॉटम वाला। तो फिर इससे पहले तुम इसको ऐसे ड्रा करो, निकाल लो बाहर। कैसे कि सर ये तो फ्रंट कार्बन था, राइट, और ये क्या था? बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे नीचे क्या लगा हुआ है? COH। बैक के पीछे क्या लगा हुआ है? COH। फ्रंट कार्बन पे इस साइड क्या लगा हुआ है? OH। उस साइड क्या लगा हुआ है? H। इस साइड क्या लगा हुआ है? OH। और यहाँ क्या लगा हुआ है? H। निकाल लिया।
अब इसको फिशर में निकाल लो, फिशर में कन्वर्ट कर लो इसको। कैसे करोगे? टॉप और बॉटम। तो क्या समझाया था मैंने? टॉप में कौन सा होता है जी? ये कौन सा कार्बन है? टॉप। और ये कौन सा है? बॉटम। तो टॉप में क्या लिखो? ऊपर क्या लगा हुआ है? COH। राइट साइड क्या लगा हुआ है? OH। लेफ्ट साइड क्या लगा हुआ है? H। सर बॉटम पे आए, इधर क्या लगा हुआ है? COH। उधर क्या लगा हुआ उस तरफ? OH। इस साइड क्या लगा हुआ है? H। ठीक है जी। अब इसकी क्या करेंगे? नंबरिंग। अब नंबरिंग कर लो। देखो नंबरिंग कैसे करें? सर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो नंबर इसको मिलेगा पहला। दूसरा नंबर किसको मिलेगा? देखो यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, और यहाँ कार्बन के साथ कौन है? ऑक्सीजन। बट वहां कितने ऑक्सीजन है? 2। दूसरा नंबर इसको। तीसरा किसको मिलेगा? इस बॉन्ड को। फोर्थ किसको मिलेगा? हाइड्रोजन को। घड़ी को घुमाओ। कैसे घूमी आंख बेटा? 1 2 3। कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? हॉरिजेंटल लाइन पे। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी? हाँ, समझ गए? ऐसे ही नंबरिंग सर, पहली इसको, दूसरी इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको। कैसे घूमी? क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? समझ गए? क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। आगे बढ़े। ठीक। नेक्स्ट लिखो RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश प्रोजेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है RS कॉन्फ़िगरेशन इन वेज डैश प्रोजेक्शन। देखो जी, वेज डैश क्या कहता है? ये मिला वेज डैश। वेज डैश में मैंने सिखा रखा है। क्या सिखाया था भाई? एक ग्रुप का होता है, सॉरी दो का होते हैं इन द प्लेन, और एक का होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एक का होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो मैंने दो ड्रा कर दिए। कहाँ है? प्लेन में। एक आपसे दूर है, एक आपकी साइड में है। अब क्या करना है? वही काम, नंबरिंग। क्या करनी है? नंबरिंग। शुरू हो जाओ नंबर करने। किसका नंबर ज्यादा आएगा? क्लोरीन का। पहला नंबर मिल गया। दूसरा किसका आएगा? फ्लोरीन का। तीसरा नंबर किसका आएगा? कार्बन का। फोर्थ नंबर किसका आएगा? हाइड्रोजन का। समझ गए? आंख को घुमाओ। कैसे घुमाई आंख को बेटा? 1 से 2, 2 से 3 पहुंच गए। कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां प्रेजेंट है? डैश पे। कहां प्रेजेंट है? डैश पे। और मैंने पिछले क्वेश्चन में तुम्हें क्या समझाया था कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे होना चाहिए? वेज पे या डैश पे? तो वेज पे होगा तो क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? क्लॉक को क्या बोलते हैं बेटा? अगर वो डैश पे हो तो, अगर डैश पे हो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तो क्या बोलेंगे क्लॉक को? R। और एंटी क्लॉक को S। और अगर फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे हो? तो वेज पे हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्लॉक को S, एंटी क्लॉक को R। तो देखो फोर्थ कहाँ है सर? डैश पे है। और डैश का मतलब मैंने क्या समझाया था? किस लाइन पे है वो? डैश का मतलब वर्टिकल लाइन पे है। वर्टिकल लाइन पे है ना डैश का मतलब। ठीक है, तो हमेशा ये यहाँ से एक रूल लिख लो, नोट बना के लिख लेना साइड में। वेज डैश में फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑलवेज का होना चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। मस्ट बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर का मतलब कहाँ होना चाहिए? वो डैश पे। समझ गए? ये नोट बना लो। जब वेज डैश प्रोजेक्शन में हम आरएस चेक करेंगे तो वहां पे सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर वेज पे, सॉरी डैश पे है तो उसकी आरएस निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? डैश के ऊपर मिला था। तो कैसे घूम रही आंख? क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन? आर। समझ गए मेरी बात? नोट कर लो एग्जाम्पल को, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या आएगी जल्दी से। एस, एस आएगी ना। देखो कैसे निकाली, नंबरिंग कर लो सर। हाइड्रोजन सबसे छोटा कौन सा नंबर आएगा, फोर्थ। पहला किसका आएगा, क्लोरीन का। सेकंड किसका आएगा, क्लोरीन का। थर्ड किसका आएगा, CH3 का। आंख कैसे घूमी, 1 से 2, 2 से 3, कैसे घूम रही है, तुम तो ऐसे बता रहे हो। रेस्ट क्यों बता रहे थे, ठीक है, ठीक करो जिसकी गलती। फर्स्ट से सेकंड पे जाना है। अगर उस साइड से चले गए, अगर 1 से 2 इस साइड तो आगे 3 को हम खा गए ना, और 2 समय पर 3 पे पहुंचना है। तो 3 पे अगर तुम फर्स्ट से इस साइड पे आओगे, इस साइड आए, तो देखो कितना मेथड जाएगा। 3 पे जाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी इधर से इधर घूम के, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो और निकाल के दिखाओ RS कॉन्फ़िगरेशन। आयोडीन, क्लोरीन, Br, Cl, निकालो तुरंत क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और फिर इसकी निकालना। आयोडीन, CH3, Br, जल्दी निकालिए जी कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी जल्दी फास्ट। और फिर एग्जाम्पल ये करना एक। Br, बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन करना है। आयोडीन, Cl, फ्लोरीन। बताओ जी, आ गया आंसर। क्या आंसर है पहले का, पक्का। कैसे किया, आयोडीन को पहला, फिर किसको दिया, ब्रोमीन को, फिर किसको दिया, और फोर्थ किसको दिया। आंख कैसे घूम गई बेटा, 1 से 2, 2 से 3, कैसे घूमी, क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, R। इसमें आए, देखो पहला नंबर किसको दिया, आयोडीन को। दूसरा नंबर किसको दिया, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अब कैसे किया, अब कैसे किया, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। चलो इसको क्लोरीन दे देते हैं, छोड़ो इसको क्लोरीन लिख लो। यहाँ पे क्या लिख लो, थोड़ा इजी रहेगा, फिर समझाएंगे वो तो। यहाँ क्लोरीन लिख लो। अब बताओ क्या आएगी इसकी, क्या आएगी, पहला नंबर आयोडीन, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, और फिर फोर्थ क्या होगा, फ्लोरीन। ये होगा ना। देखो कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। फोर्थ पोलैरिटी कहाँ प्रेजेंट है, डैश पे, तो एंटी क्लॉक से क्या आता है, ऐसा आता है। समझ गए बात। अब इसका करके दिखाओ मेरे को, एस, एस। देखो जी, निकाल लिया हो तो बोर्ड पे आ जाओ सारे। निकाल दिया, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें आगे, देखो इधर एस, और किसका है अभी एस, देखो इधर नंबर किसको दे, पहला आयोडीन को, दूसरा नंबर किसको दे, ब्रोमीन को, तीसरा नंबर किसको दे, क्लोरीन को, चौथा नंबर किसको दे, फ्लोरीन को। और तुमने क्या कर दिया, घड़ी को घुमा दिया, यही किया होगा। और मैंने अभी देखो चीख चीख के कहा था यहाँ पे, एक पहले स्लाइड में क्या लिखवाया था कॉर्नर में,
क्या लाइन है वो? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी ऑन डैश। क्या इस कंपाउंड में फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है? कैसे निकाल दिया तुमने आर एस? काटा मारो उस पर और ठीक करो। सबसे पहले क्या करना है? एक्सचेंज। क्या करना है? एक्सचेंज। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को कहां लेके आना है? डैश पे। सबसे पहला काम ये है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को कहां लेके जाना है? डैश पे। लेके जाओ डैश पे। एक्सचेंज कर दो इन दोनों को आपस में। एक्सचेंज कर देता हूं। देखो इधर क्या किया मैंने, फर्स्ट एक्सचेंज कर रहा हूं, और फर्स्ट एक्सचेंज करने से मॉलिक्यूल चेंज होता है, मैंने बताया था। फर्स्ट एक्सचेंज क्या किया मैंने, देखना इधर, ये Cl लगा हुआ है, इधर Br लगा हुआ है, इधर कौन लगा हुआ है? क्लोरीन था, और इधर कौन था? आयोडीन। आयोडीन की जगह मैंने क्लोरीन लगा दिया, इधर सॉरी, इधर लगाया फ्लोरीन, इधर आ गया आयोडीन। इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया, नया आइसोमर बन गया। अब क्या करेंगे? सेकंड एक्सचेंज। क्या करना है? सेकंड एक्सचेंज। और मैंने क्या सिखाया था, सेकंड एक्सचेंज से क्या होता है? कहां पे? ऊपर? कौन ले रहा है? समझिए सर, देखना भाई इधर, ये कौन सा एक्सचेंज है? सेकंड एक्सचेंज है। सेकंड एक्सचेंज में क्या करना है, देखना भाई। दूसरा एक्सचेंज करेंगे, मैंने क्या समझाया था, अगर एक एक्सचेंज करते हैं तो मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, अगर उसमें दो एक्सचेंज करें तो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन कभी भी चेंज नहीं होती। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन को सेम ला रहा हूँ, क्योंकि इसकी तो चेंज हो गई थी पक्का। अब इसकी चेक करेंगे। देखो इधर क्या है, एक डैश पे है, दूसरा कहाँ है? वैज पे। पहला काम था फ्लोरीन को तो हम डैश पे ले आए, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को ले आए। अब मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर रहा हूँ, Br और Cl को। यहाँ मैंने Br लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया? Cl लग गया। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ गया? डैश पे। अब नंबरिंग कर लो, नंबरिंग तो कर रखी थी पहले ही। देखो इधर किसको नंबर दे, पहला आयोडीन को, दूसरा ब्रोमीन को, तीसरा क्लोरीन को, और चौथा कैसे घूम रही आंख? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कैसे घूमा? एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? डैश पे। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? एस। कॉन्फ़िगरेशन एस आएगी, बट मेथड गलत है वो। कई कंपाउंड्स ऐसे आएंगे जिनके तुम निकालोगे एस और होगी आर। समझ गए बात? जैसे कि अभी दे रहा हूं, अभी दो ऑप्शन दे दूंगा बेटा, लो चिंता मत करो, अभी दे दूंगा, लो करके दिखाओ, आ जाओ, अभी दे देंगे, ज्यादा दूर की दिक्कत है नहीं। यहां देख लो, इधर देखो सारे, इसकी क्या आएगी, अगर उसकी आर है तो इसकी क्या होगी बेटा? एस की। इसकी क्या होगी? निकाल के देख लो, क्या होगी? आर आएगी। तो कभी भी इंटरचेंज करने तो कितने करने हैं? दो, अगर मॉलिक्यूल को चेंज नहीं करना। अगर चेंज कर दोगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी उसकी। ठीक है, अब देखना, करके दिखाओ। लो भाई, तुम्हारी तसल्ली भी करेंगे साथ साथ, है भाई। आर निकालने वालों निकालो। लो अब मेरे को करके दिखाओ, और जो नहीं करके दिखाएगा वो 10 उठक बैठक लगाएगा अभी, है ना। तुम्हारे रूल से निकाल के दिखाना मेरे को अभी, सारे अपने अपने रूल से निकाल के दिखाएंगे भाई। तुम्हारे वाला रूल निकालो, है निकाल, अब निकाल के दिखा कैसे आएगा। आ जाओ, करो बेटा, लगाओ तुम्हारा रूल, लगाइए बेटा, जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन बताइए। मिनटोस जिंदगी। अच्छा, तो अब क्या करनी पड़ेगी, अब किसकी हेल्प लेगी? क्यों करना पड़ेगा? तो वही बात है ना, वेज डैश प्रोजेक्शन में शॉर्टकट नहीं लेना। वेज डैश प्रोजेक्शन सबसे पहले, अगर मैं ये रूल ना बताता एक्सचेंज वाला अभी, और तुम्हें ये आंसर देता, तो कैसे करते? नहीं होता ना। वो बात ठीक है, वेज डैश पे था, और मैंने इसीलिए कहा था कि अगला जो क्वेश्चन आएगा वो तुमसे गलत होगा। ये तो तुमने निकाल दिया, इसलिए लॉन्ग मेथड से जाना है। पहले एक्सचेंज करो, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को कहां लेके आओ? डैश पे। कर दो शुरू, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे लेके आओ, एक्सचेंज शुरू करो। क्या आएगी बेटा? किया एक्सचेंज? दो एक्सचेंज कर दो और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को डैश पे ले जाओ। देखो इधर सारे, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ये है,
पक्का? पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। एक्सचेंज कर लो। कैसे एक्सचेंज करें? किन्हीं भी दो को आपस में एक्सचेंज कर दो, तुम्हारी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है किसी को एक्सचेंज करना है। किन्हीं भी दो को पकड़ो और आपस में घुमा लो। किसके घुमाए बताओ? एच को और CH3 घुमा लो। घुमाते हैं एच और फ्लोरीन को, देखो कैसे आएगा। ये लो, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा दिया मैंने H, इधर से कौन भागा था? H, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? आयोडीन। सेकंड एक्सचेंज करवाता हूँ, एक भी मॉलिक्यूल में करवा सकते हो तुम, वहीं की वहीं। थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे तब एक ही जगह करवा लेना, ठीक है। अभी थोड़ा सा लॉन्ग कट से चलो। इधर क्या है? फ्लोरीन, और इधर क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। अब इन दोनों को एक्सचेंज करवाओ, इधर क्या आएगा? आयोडीन, इधर कौन आएगा? CH3। अब निकाल लो कॉन्फ़िगरेशन, देखो भाई, नंबरिंग कर लो। किसका नंबर था पहला? फोर्थ का है। अबे वाइट है ये फोर्थ था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये कौन था? थर्ड। घुमा लो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। कैसे घूमी? एंटी क्लॉकवाइज। और क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई बेटा? ऐसे कैसे कर? क्या बेटा? इसको कैसे, इसको घुमाएंगे तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो क्या ये? हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, समझ गए। और दूसरा एक्सचेंज क्या है? CH3 और आयोडीन। किन्हीं भी दो को, जरूरी नहीं है जो आउट ऑफ प्लेन है उन्हीं को आपस में एक्सचेंज करें, किन्हीं भी दो को एक्सचेंज करना है, चाहे इन द प्लेन वाले कर लो चाहे आउट ऑफ प्लेन वाले, किन्हीं भी दो को एक्सचेंज करना है। पहला इंटरचेंज, दूसरा फिर दो बच्चे हुए हैं दो, उनको चेंज कर दो आपस में। समझ गए बात? हो जाएगा क्वेश्चन अब, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखो चलो निकाल के दिखाओ सारे। हो जाओ सर जल्दी से। सर इधर से नहीं, जल्दी निकालो भाई इसकी, इसका आंसर आना चाहिए, जल्दी से निकालो भाई, फास्ट हरी अप। नहीं निकली? अरे क्या हो गया? देखो इधर क्या हो गया, फैल गए। कहां पे है? देखो इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन। इधर क्या लगा हुआ है? ऑक्सीजन। इधर आई क्या लगा हुआ है? कार्बन। ऑक्सीजन से आगे क्या लगा हुआ है? कार्बन। और कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? CH3। इधर क्या लगा हुआ है? Cl। नंबर पहला, नंबर दूसरा, इन दोनों में नंबर, अच्छा सेम कर दिया मैंने, नहीं। इधर आए, देखो इधर क्या है? कार्बन। इधर आए क्या है? कार्बन। इधर आए कार्बन, इधर भी आए क्या है? कार्बन। इससे आगे क्या लगा हुआ है? कार्बन। इससे आगे लगा क्या हुआ है? कार्बन। और यहाँ कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। और यहाँ कार्बन पे कौन लगा हुआ है? कार्बन। तो नंबर किसका आएगा? थर्ड। इसका आएगा फोर्थ। फोर्थ कहां गया तुम्हारा? इन द प्लेन। एक्सचेंज करने हैं, किन्हीं भी दो को आपस में एक्सचेंज कर लो। क्या करता हूं मैं, देखो ऐसे लिख रहा हूं, डायरेक्ट शॉर्टकट। डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे? ये लो मैंने 4 बना दिए सर, एक इधर लगा हुआ था, डैश इधर था, वेज इधर था, यही था ना। देखो मैंने पहला एक्सचेंज किया, 3 और 4 को आपस में बदल दिया। बदल दूं भाई 3 और 4 को? यहाँ के लग गया है मैं बेटा 4 और तीनों कहां ले आया? इधर।
समझ गए मेरी बात? अब क्या कर रहा हूं, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर रहा हूं। एक ऊपर था, दो नीचे था, दो ऊपर एक नीचे, कर दिया एक्सचेंज, डबल एक्सचेंज हो गया ना। घुमा लो मॉलिक्यूल को, एक से कहां है दो, दो से कहां है तीन, कैसे घूम गई आंख, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। फॉस्फोरेटिक ग्रुप कहां है, डैश पे है, क्या आएगा, निकाल दो इसकी, निकाल लो। गलत है, एक गलती कर दी। ऑक्सीजन के साथ कहां है पहले पे, कार्बन, नहीं सही है, सही है, निकालो इसकी, निकालो इधर वाले की, इसकी तो डायरेक्ट निकाल दो। अब तुम्हारा मेथड तुम कह रहे थे ना एक्सचेंज नहीं करेंगे, बस नंबरिंग देनी है अब तो। क्या आएगी, ऐसा आएगी, करते हैं चेक, देखो पहला नंबर ऑक्सीजन, चौथा नंबर हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इससे आगे आए कार्बन, इससे आगे क्या है कार्बन। बट ये कार्बन कैसा है, ये ऐसा है, दिखने में एक है, लगे कितने इसके साथ दो, और यहाँ पे भी कितने लगे हुए हैं एक और एक दो। बट देखो इससे जो आगे कार्बन है उसमें भी तो एक क्या लगा हुआ है, डुप्लीकेट कार्बन। तो किसका नंबर पहला, इसका नंबर दूसरा, इसका नंबर तीसरा, एक दो तीन, फोर्थ कहां है बेटा, वेज पे। जब एक्सचेंज करोगे तो भी वही आनी है, तो क्या आएगा डायरेक्ट आंसर बताओ, एंटी क्लॉकवाइज से क्या बनता है वेज पे हो तब आर, क्या बनता है, आ गया तो सभी का आर, ठीक है ओके। नेक्स्ट लिखो अब, अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा जितने कायरल सेंटर हैं उनकी चर्चा करते हैं। अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन, देखना जी पहला एग्जांपल लिख रहा हूं, बताओगे सभी मेरे को क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी। इधर बैठा है लोन पेयर बाबा, इधर बैठा है CH3, इधर बैठा है PH, इधर बैठा हुआ Me। बताओ जी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, R आएगी या S आएगी, जल्दी से जल्दी बताना भाई, क्या आएगी, क्या आएगी, जल्दी फास्ट, हरी अप बोलो हैं। हाँ, ओहो ओहो सॉरी शक्तिमान, अब ये कर देते हैं इसको ठीक, क्या लगाएं बताओ इसकी जगह, चलो C2H5 लगा लो, C2H5 ठीक है जी, करो। सॉरी शक्तिमान, करो जल्दी से भाई, फास्ट, हरी अप, जल्दी से। चलो एक बता दूं कुछ, है ना, कहां घूम रहे हो, लोन पेयर पे घूम रहे हो। लोन पेयर को ऑलवेज कौन सी प्रायोरिटी देते हैं, फोर्थ प्रायोरिटी, लिख दो, लिख दो, कॉपी में नोट बना दो, लोन पेयर ऑलवेज गिव लास्ट प्रायोरिटी, लोन पेयर हैविंग, लोन पेयर ऑलवेज लॉस्ट प्रायोरिटी, लॉस्ट कर देंगे इसको, लॉस्ट, बिल्कुल लॉस्ट प्रायोरिटी, ठीक है जी। कर लो जी, देखो ऑर्डर निकाल देते हैं अभी, बताओ पहला नंबर किसका दें, PH को, दूसरा नंबर किसके दो, C2H5 को, तीसरा नंबर किसका है मिथाइल का, चौथा नंबर किसका है लोन पेयर का। बाहर निकाल लूं इसको, निकाल लिया बाहर, लो भाई, एक तो कहां था सर, वेज पे प्रेजेंट क्या था, 2 नंबर, वेज पे कौन प्रेजेंट था, 1 नंबर, ये कहां होगा पक्का, कहां पे है ये, प्लेन के अंदर, कहां पे है प्लेन के अंदर, और ये कहां है प्लेन में, इधर क्या लगा हुआ है 3rd नंबर। अब गड़बड़ हो गई ना, प्लेन में आया तो क्या करेंगे, एक्सचेंज, लो सर एक्सचेंज कर लो, एक्सचेंज करके क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर रहा हूं मैं पहले, यहां 2 को लेके आया, इधर किसको लेके आया 4 को, अब इन दोनों को एक्सचेंज कर रहा हूं आपस में, इधर क्या आया 3 नंबर, इधर क्या आया 1 नंबर, डबल एक्सचेंज हो गया, ठीक है। एक से कहां गया 2 पे, 2 से कहां आया 3 पे, कैसे घूम रही है घड़ी, कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज, और फोर्थ क्वालिटी ग्रुप कहां है डैश पे, तो क्या आ जाएगा, और कहां गलती कर दी बेटा, एक तो दोबारा भी करो, हाँ एक बार फिर एक्सचेंज करो भाई, एक्सचेंज तूने इनको दोनों को तो एक्सचेंज कर दिया, सेकंड 4 को, तो डबल एक्सचेंज से ये सेम मॉलिक्यूल बनेगा ना, जब डबल एक्सचेंज को कर, अब 3 को यहां ले जा, 1 को यहां ले गया।
ठीक है भाई, कर लोगे? आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अरे बस बहुत है, बहुत और टाइम हो गया। ठीक है चलो क्लास में चलो, मेरे को तो पता ही नहीं लगा। चलो भाई चलो।